यदि च पांचवा सूत्र हो गया था, चलेगा छठा सूत्र। दीधी वेवीटाम, दीधी वेवीटाम, एक ही पद है, षष्ठी के बहुवचन। दीधी वेवीटाम, जैसे पहले बता चुका हूँ, इको गुण वृद्धि पूरा सूत्र यहाँ आ रहा है। और न धोतलाप धातु लोपार धातु के से न की अनुवृत्ति आ रही है। दीधी च वेवी च इट च, तीन चीज है, इसलिए बहुवचन हुआ। दीधी, दीधिंग वेविंग धातु है, ये दोनों धातु है। ये लोक में प्रयोग नहीं होता है, लौकिक व्यवहार में केवल वेद में ही प्रयोग होता है। वैदिक धातु है, श्रौत धातु में से। और इट, इट एक आगम है, आर धातुकों को इट आगम होता है सामान्यतया। आर धातु का सेठ वलादे है सूत्र है, आर धातु का सेठ वलादे है, वो इट करता है। इनको गुण ना हो बोल रहा है। दीदी धातु का जो इक क्या होता है, ईवु रिलरी। इनमें दीधी में ई है, वेवी में भी ई है, इट में भी ई ही बचता है। ये तीनों इकारों को जो इक के अंतर्गत है, इनको गुण वृद्धि ना हो। इसे पहले समास दिखा रहे, दीदी च वेवी च इट च इति दीदी वेवीटः तेषाम, षष्ठी बहुवचन लाए, दीदी वेवीटाम। इतरेतर योग द्वंद्व समास होने से बहुवचन हुआ। अनुवृत्ति यहाँ पर है, एको गुण वृद्धि और नक मिलाकर के अर्थ बता रहे। देखिए, दीधिंग दीप्ति देवनय और वेविंग वेतिना तुल्य छांदसौ धातु अदादिगणे पठितौ। दीदी वेव्य और इटश्च इक स्थान ये गुणवृद्धि प्राप्नुता ते न भवतः। दीधिंग धातु और वेविंग धातुओं के तथा इट के स्थान में जो गुण और वृद्धि प्राप्त होवे, जिस किसी भी विधि सूत्र से, वह गुण वृद्धि नहीं होता है। दृष्टांत आदिध्यनम, आदिध्यनम, आंग उपसर्ग रख लिए हैं, आंग उपसर्ग है और धातु क्या आपके पास, दीधी, दीधी धातु है। उसे हम क्या करने जा रहे हैं, ल्युट प्रत्यय, ल्युट च सूत्र है, ल्युट च 3 3 115 का है, 3 3 115। तीसरा अध्याय हो गया रटना? नहीं, अभी चल रहा है। 3 3 115 का है। इसने लुट कर दिया, लुट में बचता है यू। क्यों? तब क्या होता है, हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और ल लशक से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो यू बचेगा। आ धी धी यू। यू क्या है, धातु से आया प्रत्यय है और तिंग और शित से भिन्न है, अतः उसका क्या हो जाएगा, आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगा। सूत्र क्या है, आर्ध धातुकम शेष, आर्ध धातुकम शेष। इस सूत्र से इसका आर्ध धातु संज्ञा हो गया, और यू का आदेश हो जाएगा अना, आ दी ही, और यू को युवोर नाकौ सूत्र से अनादेश हुआ। युवोर नाकौ सूत्र है, उसे अनादेश हो जाता है। अब यहाँ इस आर्धातु के प्रत्यय में इस ईकार को गुण प्राप्त हुआ, किस सूत्र से, सार्वधातु का आर्धातु का यो हो, सार्वधातु का आर्धातु के से गुण प्राप्त हुआ। अवगुण को इस वर्तमान सूत्र ने क्या कहा, ना हो, निषेध कर दिया।
दीधी वेविटाम सूत्र निषेध कर दिया, तो गुण नहीं हुआ, तो क्या होगा? इको यणच से यण हो जाएगा, रूप बनेगा आदिध्यनम, आदिध्यनम बनेगा, इको यण हो करके, इको या हो गया, वो अन को मिला दूंगा, आदिध्यन, स्वाद उत्पन्न होगा, आदिध्यनम। बढ़िया प्रकाश, चारों तरफ खूब बढ़िया प्रकाश कर रहा है। धातु का अर्थ क्या बताया था? दीप्ति। दीप्ति माने प्रकाश, देवन माने खेलना, खूब बढ़िया खेल रहा है, खेलना भी है और प्रकाश अर्थ में भी, दोनों अर्थ में होता है धातु। और यदि हम लुट ना करें, यहां नुड़ करें, नुड़ बचेगा, उसे आदेश हो जाएगा अक, इसका भी अर्थ संज्ञा होता है, तब फिर यहां भी गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि ये तिंग और शित से भिन्न है। तो तिंग और शित से, जहां शकार की संज्ञा उसका नाम शित, श की संज्ञा है ना यहाँ पर, या किसकी संज्ञा है? ल की हलंत्यम से, और न की चुटू से, टू टवर गया ना, चुटू, प्रत्याद्या चुटू इतौस्ता वृत्ति है। इसलिए क्या हुआ? वो बचा, वो को नृत्य जो सूत्र होता है, युवो रणाकौ, युवो रणाकौ, वो यू को अना और वो को अका आदेश होता है। यू को अना किया था, वो को अका का दृष्टांत है। अब यहां पर भी इसकी आसंज्ञा की तिंग से भिन्न, शित से भिन्न है, कि शकार की संज्ञा हुई नहीं, इसे शित से भिन्न है ही है, और तिंग से भी भिन्न है, तिंग में आता नहीं है। तिंग में क्या क्या आते हैं? ता तां झ, था सातम ध्वम, इड़ वही मही, ये परसे पद है आत्मनेपद का। तिप्तस जी, सिप्तस्ता, मिप्भस्मस, ये परसे पद का। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तिंग। तिप्तस जी, सिप्तस्था, मिप्भस्मस, तातांझ, था साताम ध्वम, इड़ वही मही, ये 18 प्रत्यय का नाम तिंग। इनमें से है ही नहीं, अतः तिंग और शित से भिन्न होने से इसका नाम आर्धातु पड़ गया। इस आर्धातु के पढ़ते हुए पुनः इस ईकार को सार्धातु का आर्धातु से गुण होना प्राप्त हुआ। गुण होता तो क्या होता? ए आदेश हो जाता। गुण किन के नाम है? अ ए ओ, अधिक गुणा पढ़ा है ना आपने, अ ए ओ की गुण संज्ञा है। यहाँ पर ई है तालु और ये वहां पर तालु है, इसलिए के स्थान में एकार आदेश हो जाता। अब इसने उसको मना कर दिया, ना कर दिया, नहीं होगा। अतः गुण नहीं हुआ, फिर क्या होगा? यण, इको यणची, जरूर बनेगा आदिध्यकः। ऐसे कैसे लगेगा? नंबर देखना पड़ेगा, नंबर देखने की जरूरत नहीं, वैसे प्राप्ति नहीं होगा। अचिष्ट धातु भ्रोर यंगवंगौ कब करता है? एरणे काच योग पुरुष क्यों नहीं लगा? हम सामान्य इसलिए कोई नीचे बोल दे रहे हैं, बस विचार से करोगे तो एरणे काचो लगेगा। यहाँ दीदी है ना, असहयोग पूर्व है ना, यहाँ सहयोग पूर्व है नहीं, यण उससे हो जाएगा। ये वर्णान धातु है, इसलिए हम उतने गहराई में ना जा करके शुरुआत की बात है तो सिंपल बोलना पड़ता, तो इसीलिए उतनी ही बोलो जो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले कुछ पढ़ाते हैं ना वैसे। अब स्थिति ऐसे है ना, तो आगे बढ़ेंगे फिर देख लो, मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे वेविंग का भी दृष्टांत समझना, दीदी का जैसे दिया वेवी का भी वेव्यनाम बने आवेव्यनाम बना लो, और इसी प्रकार से आवेव्यकः बन जाएगा, आवेव्यनाम आवेव्यकः।
प्रकाश का होना और प्रकाश करने वाला। जब अक्का हो जाता है करने वाला अर्थ में होता है, और ल्युट होता है भाव अर्थ में। प्रकाश का होना, प्रकाश करना, क्रिया पर चला जाता है। इतना अंतर दोनों में अर्थ। और इट के लिए दृष्टांत दे रहे हैं पठिता और कणिता। पठा व्यक्तायाम वाची, पढ़ना अर्थ में है। पठ धातु क्या है? पढ़ना अर्थ में है। पढ़ना अर्थ में जो पठ धातु है उसे क्या हो रहा है? यहाँ पठ धातु से लुट लकार लाएंगे। कौन सा लकार? लुट। कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। 10। कौन से? लट, लिट, नहीं पहले क्रम से जाओ। लट, लालीलू, लिट, लुट, लिट और लेट, लोट। लेट के बाद उन्हें वेद वाला ले लेना, लेट छंदो मात्र गोचर है वेद में। लौकिक में लेट प्रयोग नहीं होता है, लोट ही रहे। तो लट, लिट, लुट, लेट, लिट, लेट, लोट कितना हो गए? 3 3 6 हो गए। ये टित टकार वाले। उसके बाद आएगा लंग, और यहाँ क्या है? लंग, लिंग, लुंग और लिंग, 4। और लिंग में भी 2 हो जाएगा, विधिलिंग और आश्रलिंग नाम से, तो 11 हो जाएंगे फिर। लेकिन हमें 10 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लेट का हम लोक में प्रयोग नहीं करते हैं। लेट को छोड़ देंगे, 11 में से 1 निकाल दो, 10 हो जाएगा। ये क्या है? विधिलिंग और आश्रलिंग नाम से 2 हो जाता है लिंग, विधिलिंग और आश्रलिंग। अतः 2 हो गया, ये 5 और 5 10 हो गया। लेट जोड़ दो तो 11। ये यहाँ पर है। इनमें से मैं पट धातु से क्या कर रहा हूँ? लुट लकार ला रहा हूँ, लिट के दृष्टांत बनाने के लिए। पट धातु से लुट लकार, लुट के प्रतिमा के एक वचन में लाऊंगा तिप, तिप लाऊंगा, है कि नहीं? पठिता। फिर क्या करूंगा? इस तिप को होता है कि प्रत्येक युग में यह प्राप्त हुआ बीच में शप, शप को बात करके पठा, तास और तिप को हो जाएगा डा, तो बचेगा तो जो हल करना पड़ेगा पठ, है ना? यहाँ पर तास और या डा का आ, डिस समर से अवश्य पिटेर लोप, टी का लोप होता है तो पठ और ता बचता है। इस ता को क्या, ता भी कैसा है? तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है। तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है। तिंग तो वो आ था केवल। अतः इसको आर्ध संज्ञा हो गया, आर्ध संज्ञा से इट हो जाएगा। आर्ध सेठ वला दे है, इट हुआ तो पट इता बना। लेकिन हम इस पे समझाते हुए गुण कैसे प्राप्त हुआ उसे समझाने के लिए हम तो थोड़ा अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पट टिप आ, पठित आ, ऐसे लिखा जाएगा। पट धातु है ना, इता बन नहीं, यहाँ पे क्या किया? इता बनाया ना, अभी आ को अलग कर दिया, इसको इधर जोड़ दिया, इतना और कर रहा क्या है? कुछ भी विशेष नहीं किया, क्योंकि इतने का क्या होगा? अंग संज्ञा। यस्मात् प्रतिष्ठित दादि प्रत्यय अंगाम, ये अंग हो जाएगा। और वो आपका तिप के स्थान में वह प्रत्यय है, ये प्रत्यांत है ना, तास थे, तास का आसलोप हो गया तो पठित आ है तो अंग संज्ञा हुई। इसमें क्या प्राप्त होता है? पठित का ई क्या है? उपधा संज्ञा हो जाएगा, अलंत्यात पूर्वपदा। और ये कैसा है? ह्रस्व है। ह्रस्व, उसका नाम क्या होता है? लघु। ह्रस्वम लघु, लघु संज्ञा है उसका। लघु संज्ञा होने से
पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत और लघु है उपधा में तो उस स्थान में क्या हो जाएगा? गुण होगा। अतः इस ई को गुण होना प्राप्त हुआ। वही क्या है? वो ये है इट, इसके स्थान में प्राप्त होना है गुण। कौन सूत्र से? पुगंत लघु पद से चा, पुगंत लघु पद से चा सूत्र से गुण होना प्राप्त हुआ। इट को गुण होगा, इट के ही को गुण होना प्राप्त हुआ। तब ये सूत्र आता है, कहते नहीं, जहां कहीं इट को गुण प्राप्त होता है ना हो दीधी वे वीटाम, ये कह दिया इट के स्थान में गुण जो प्राप्त इस सूत्र से ना हो। इसलिए क्या मिला दूंगा, रूप बन गया पठिता, पठिता, पठितारौ, पठितारः, पठितासि, पठितास्थः, पठितास्थ, पठितास्मि, पठितास्वः, पठितास्मः, ये बनता है। कहीं भी इट को गुण नहीं हुआ। वो इट को गुण ये निषेध करता है। ये लघु वाले भी नहीं जानते, पूरा लघु भी पढ़ लेंगे ना, नहीं जानते। सिद्धांत भी पढ़ेंगे तो जान लेंगे, या अष्टाध्यायी पढ़ो तो आ जाएगा। ये तो शुरू में ही आ जाता है। आप लोगों को तो शुरू में मालूम हो गया, और ये लघु पूरा पढ़ के नहीं मालूम इनको। पठिता बना, एवमेव कणिता, कर्ण धातु है, कण अवयवे धातु, कण धातु अवयवर्त टुकड़ा, कणश, कण कण उठाओ कण बोलते हैं। हिंदी वाले भी कण ही प्रयोग कर देते हैं। कण संस्कृत है, कण अवयवे धातु। उस धातु से यही प्रक्रिया, लुट लकार लाओ, तिप करो, डा करो, यहाँ तास हो जाएगा बीच में शब्द को बात करके, कण तास आ रहेगा। उस आगे कण से तास का आस लुप हो जाएगा। कण त आ बच गया, त का आदत संज्ञा इट्टागम हुआ। कण इत आ, कणित आ, कणित आ बचता है। तो कणित के इकार को तब पुगंत लघु से गुण प्राप्त हुआ। तो दीदी वेटेजाम इसको निषेध कर देता है। तो कणिता, कणितारो, कणितारह ये रूप चल जाएगा। इकार को गुण एकार नहीं हुआ, ये लाभ है। इस प्रकार के इन रूपों की सिद्धि। अब ये प्रकरण समाप्त हो गया। अब नया संज्ञा शुरू करेंगे। वृद्धि और गुण को लेकर के संज्ञा कर दी गई, और उनका प्रयोग कहाँ होता है? एक परिभाषा सूत्र लाए, इको गुणवृत्ति, और 3 निषेध सूत्र लाए, न धातु लोप पार धातु के, इंगिति च और दीधी वेवीटाम। अब कुछ यह छोड़ देंगे उन तीनों को, आगे आएगा जब गुण विधि दीर्घ विधि आगे आएंगे, देखा जाएगा। अब एक नया संज्ञा चालू करेंगे। क्या संज्ञा है? संयोग संज्ञा। सूत्र आरंभ होता है हलो अनंतराः संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः। 3 पद है यहाँ। हलः प्रथमा का बहुवचन, अनंतराः प्रथमा का बहुवचन, और संयोगः प्रथमा का एक वचन होता है। स्वयं लिख रहे हैं इसमें एक पद में समास है। किसमें? अनंतराः में। न विद्यते अंतरम एषा, अंतरम माने व्यवधान, जिसमें व्यवधान न हो। व्यवधान न हो माने हलों के बीच में यदि व्यवधान हो तो किसका व्यवधान होगा? अच का, स्वर वर्णों का। व्यंजन की अपेक्षा से विजातीय वस्तु कौन है? स्वर है ना, और स्वर की अपेक्षा से विजातीय व्यंजन। व्यंजन और स्वर ये दोनों परस्पर भिन्न विजातीय वस्तु है। और लोक में भी सामान्य नियम है जो आजकल नहीं चलता है भले, लेकिन पहले बहुत था, अभी भी कुछ क्षेत्र में है, दक्षिण के कुछ क्षेत्र बहुत सख्त है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मणों का पंगत है,
भोजन के लिए बैठ रहे हैं ब्राह्मण, वहाँ क्षत्रिय बीच में घुस नहीं सकता, वैश्य बीच में नहीं जाएगा, शूद्र तो सवाल ही नहीं है। ब्राह्मण पंगत अलग, क्षत्रिय पंगत अलग, वैश्य पंगत अलग, शूद्रों का पंगत अलग लगता है। कि नियम है सजातीयानां मध्ये विजातीय से प्रवेशो असह्य, सजातियों का बीच में विजातीय का घुसना इष्ट नहीं है। जैसे आप सजातीय मनुष्य बैठे हैं, यहाँ शाम पा के बैठ जाए, इष्ट है क्या आपको? सब डर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। कुत्ता बिल्ली आ जाए तो भी आपको पसंद नहीं, चूहा भी बीच में से निकल जाए तो आपको पसंद नहीं। क्यों? आपसे विजातीय है वो। आप सजातीय लोग बैठे हैं, बीच में विजातीय जाए पसंद नहीं है। ये सामान्य लौकिक नियम के आधार पर ये सूत्र बना हुआ है। सजातीयानां मध्ये विजातीनां प्रवेशो असह्य, असहनीय है, सहन नहीं कर सकते, उचित नहीं है। अतः यहाँ पर भी व्यंजन है, हल, हलह बहुवचन है, 2 हल, 3 हल, 4 हल लगातार लिख दोगे, बीच में विजातीय कौन स्वर वर्ण घुसे इष्ट नहीं है। ऐसे जो समूह है कम से कम 2, 3, 4, 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, यदि 2 व्यंजन आ जाए या उससे ज्यादा व्यंजन एक साथ हो जाए, उस पूरे समूह का नाम संयोग। क्यों? वे मिले हुए हैं, विजातियों के व्यवधान से रहित परस्पर मिले हुए हैं, इसे उनको कहेंगे संयुक्त है, संयोग नाम रख दिया गया। यह अनवर्त संज्ञा है। सम्यक युज्यते इति संयोगा, सम्यक प्रकार से बिना किसी दूसरे के व्यवधान का जो जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम है संयोग। युजिर योगे, योग का अर्थ 2 होता है, युज समाधो भी धातु है, युजिर योगे भी धातु है। यहाँ योग अर्थ, योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? धन, जोड़ना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, पठित धन आ, धन माने प्लस चिन्ह लिखा जाता, प्लस का चिन्ह है ना, प्लस वो लिखा जाता। ऋण माने माइनस, धन और ऋण। यहां भी हम लोग व्याकरण में बोला करेंगे, धन बोलेंगे बार बार बोलेंगे, सुधी धन उपास्य। धन का मतलब पैसा, अर्थ नहीं लेना, धन का मतलब प्लस, जोड़ना, जोड़। तो संयोग माने हल वर्णों का विजातीय अच्छ वर्णों के बिना जब एक साथ हों, ऐसे जो समूह है व्यंजन वर्णों का समूह, उसका नाम संयोग होता है। न विद्यते अंतरम एषाम ते अनंतराः, यहाँ बहुरी समास हुआ। अनंतरा मने स्वयं आगे लिख दिया, व्यवधान रहिता। किनसे व्यवधान रहित हो? अच्छ वर्णों का व्यवधान से रहित हो। इसे लघु सिद्धांत वृत्ति में क्या लिखा उन्होंने? अजबिर्व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः, अच्छों के द्वारा व्यवधान न होवे। कि अच्छी एकमात्र विजातीय व्यंजन का और कोई है ही नहीं। 2 ही प्रकार के वर्ण है ना हमारे पास, स्वरवर्ण और व्यंजन, अच्छ और हल। उसके अंदर बाकी सब आ जाए, अयोग वाह भी उसी में आ जाएंगे सब। अयोग वाह 6 होते हैं। अयोग वाह उन्हें कहते हैं जो वर्ण समामनाएं। वर्ण समामना कौन सा है? वर्ण समामना किसको बोलते हैं? किसका नाम है वर्ण समामनाएं? 14 सूत्र लिखा था ना शुरू में, इनका नाम वर्ण समामनाएं है, इनका नाम अक्षर समामनाएं है। प्रत्याहार सूत्र भी उनका नाम है, माहेश्वर सूत्र भी उनका नाम है। 4 नाम है वो 14 सूत्र का। उस अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं में जिनका उच्चारण नहीं हुआ किंतु लोक व्यवहार में प्रयोग हो रहा है, ऐसे जो वर्ण है जो लोक में प्रयोग हो रहे हैं किंतु वर्ण समामनाएं में गिने नहीं गए, पढ़े नहीं गए हैं,
उनको कहते हैं अयोग वाह वर्णो, अयोग वाह वर्ण। उन अयोग वाह वर्णों को अ ई उण है ना, और ई के बीच में मान लिया गया है। अकार रोपरी और शरसूच, शर प्रत्याहार के बीच में भी माना जाएगा। इन दो जो उनको गिन लेंगे काम करने के लिए। अ से पर में इसलिए जरूरी है, अट प्रत्याहार में आएगा तो नत्वकारी में काम आएगा। अट कुप्पांगनम व्यवायपि। और शर में रखूंगा तो उनके व्यवधान में भी हमें सत्वाधिकारी होगा। नुम विसर्जनीय शर व्यवायपि सूत्र है। शर का व्यवधान होने पर भी हमें सत्व कर सकता हूं। और शर क्या है? केवल शासा नहीं, ये अयोग वह भी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। वह अयोग वह कौन कौन होते हैं? प्रासंगिक पूरा करके आगे बढ़ेंगे। अयोग वह कहते हैं 6 चीजों को। कौन से? अनुस्वार एक, दूसरा विसर्ग, हाँ, तीसरा जिह्वा मूलीय, चौथा उपध्मानीय, पांचवा यम, और छठा दुष्पृष्ठ बोलते हैं। ये 6 चीजें। अनुस्वार तो आप जानते हैं, प्रयोग होता है ना। जैसे यहीं पर लिखा है संयोगा, संयोगा अनुस्वार है ना ऊपर में, उसी का नाम अनुस्वार है। और विसर्ग भी जानते हो, राम बोलते कि नहीं? करणे भी विसर्ग अंत में उच्चारण होता है। विसर्ग भी एक वर्ण है। जिह्वा मूल्य उसे कहते हैं जो आधे विसर्ग का चिन्ह लिखा जाता है क का पीछे, ख का पीछे, अर्ध विसर्ग, पूरा विसर्ग भी नहीं और कुछ उच्चारने का ऐसा भी नहीं, आधा विसर्ग जैसे बोलना, और ख के पीछे। ख का तो प्रसिद्ध दृष्टांत है आपके पास, दुख, 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 पूरा विसर्ग है दुख। और यहां कहूंगा दुख, 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 आधा ही विसर्ग बोलना है, अर्ध विसर्ग है। ये पूरा विसर्ग है, ठीक है ना? पूरा विसर्ग है 2 चिन्ह, और यूं कर दिया जाए वो अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। त्रिविध दुखा नाम, त्रिविध दुखा नाम, पूरा विसर्ग भी बोल सकते हो, अर्ध विसर्ग भी बोल सकते हो। और ये है उपध्मानी, यही चीज अर्ध विसर्ग प, अर्ध विसर्ग फ। प और फ में पूर्व में एक चिन्ह दे दिया जाए उसको अर्ध विसर्ग कहा जाएगा। प फ में होता है। और यम ने यमराज्य नहीं समझो, यम तो वर्णों का नाम हम ले रहे हैं। यम, यम किसको कहते हैं वो दृष्टांत से समझ लीजिएगा। जैसे आपको सबको मालूम है अग्नि होता है ना, अग्नि, अग 2 ग और एक न, अग्नि। ये बीच वाला ग को द्वित्व कर दिया। आपको पता है एक ही ग का आप लोगों को मालूम है, लेकिन 2 कैसे हो गया ग? अनचिचा, एक सूत्र क्या पढ़े हैं आप लोग? अनचिचा रटे हुए हैं। अनचिचा क्या करता है? द्वित्व कर देता है। तब यह हमने क्या कहा, इसको मिटाता हूं, ये तो हो गया यहां तक। ये जो बीच का वर्ण है ये दोनों सदृश हो गए ना, ग के सदृश ग, और यहां आ गया आपका पंचम वर्ण, वर्ग का
पंचम वर्ण आना चाहिए। पूर्व में वर्ग के 4 वर्णों में से किसी भी वर्ग के 4 वर्णों में से कोई कोई वर्ण होना चाहिए। क ख ग घ इनमें से कोई भी हो और द्वित हुआ हो इस प्रकार से, तब बीच वाले का नाम यम हो जाता है। खुंग खुंग खुंगुंग यमाह, और उसको अनुनासिक से उच्चारण किया जाता है बीच वाले को, और वेद में ही प्रयोग होता है, लोक व्यवहार में नहीं बोला जाता है, वेद में ही प्रयोग होगा ही उस बीच वाले का नाम। जैसे और भी दृष्टांत दो, पलिकनी, पलिकनी दो क के लिए, चखनतुहु ख के लिए, ये ग के लिए आपने देखा, क ख ग, चखनतु धातु है, ये धातु को रूप बना रहा हूं, अतुस लिटलकार, खन खन कखन चखन चखनतुहु, दो ख है यहाँ, बीच वाले का नाम यम, यहाँ भी दो क है, बीच वाले का नाम यम, इधर ग का है, बीच वाले का नाम यम। इसी प्रकार से 5 वर्ग, कवर्ग, अब चवर्ग तवर्ग सब, टवर्ग पवर्ग सबको ले लो, इसे कितने यम हो जाएंगे? 5 चौका 20 यम हो गए। एक यमराज जिस संसार पर यहाँ 20 यमराज हो गए, 20 यम नाम के वर्ण हो गए। ठीक है, और अंत में आता है दुष्पृष्ठ। दुष्पृष्ठ भी ज्यादातर वेद में प्रसिद्ध है, लोक में भी कुछ भाषाओं में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक का नाम है जो ड है और ढ है, इनको उच्चारण किया जाता है ळ और ळ, ळ और ळ, ड को ळ उच्चारण किया जाता है, ढ को ळ। जैसे अग्निम मंत्र वेद का अग्निम ईडे, अग्निम ईडे है, दो दीर्घ का बीच में होने से ड को ल हो जाएगा, और उसका पाठ हम करेंगे इसलिए अग्निम ई यू लिखेंगे, ये हटा करके अग्निम ईडे पुरोहितम मंत्र, अग्नि मीड़े, ढ को ल हो गया। एवं ढ को ल करेंगे, इन 2 वर्णों का नाम दुष्पृष्ठ है, इन 2 वर्णों का नाम दुष्पृष्ठ है, ये भी अयोग वहा में गिनते हैं। इस प्रकार से अयोग वहा 6 प्रकार के वर्ण होते हैं। ळ ळ उच्चारण ळ, ल ळ दोनों फर्क है, ल ळ, यावर ल, ल ल में इतने यहाँ दंत में आएगा, ल में ऊपर मूर्धा दंत दोनों जुड़ जाएगा, ल। हाँ हाँ, कहीं भी है, बहुत प्रयोग होता है, दक्षिण में तो बहुत है, कन्नड़ भाषा में ळ बहुत होता है, तेलुगु में भी ळ होता है। हाँ, काल हस्ती, हाँ मराठी में भी होता है ळ। हाँ, तो लेकिन उनका नियम अलग है लौकिक भाषा में, यहाँ 2 दीर्घ का बीच में आना चाहिए। कमला में कैसे प्रयोग करके दोनों ह्रस्व आगे पीछे, लेकिन प्रयोग कर रहे हो अपनी लौकिक भाषा है, वेद में तो नियम है, नियम के आधार पर ही प्रयोग होगा। इधर दीर्घ है ना ई, और ये भी क्या है दीर्घ, 2 दीर्घ के बीच में ना ड, इसे ल हुआ, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो ल उच्चारण कर ड उच्चारण करूंगा। हलो अनंतराह संयोग, प्रासंगिक चल गया, अब लौटिए। यहाँ भी अग्नि शब्द आया था, इस पर ध्यान आया। यहाँ भी पहले दृष्टांत क्या लिया, अग्नि ही, यहाँ पर क्या है
ग और न का संयोग है। दूसरा दृष्टांत लिया अश्वः, श और व का संयोग संज्ञा होता है। इंद्र यानी तीन है, न द र, तीनों को मिला के संयोग संज्ञा है। और संयोग संज्ञा का लाभ का है वो दृष्टांत दूसरा दे रहे, गोमान एवमान चित्तवान, ये सब दृष्टांत बनते हैं। ऐसे दृष्टांत बन गए। यहाँ पर शब्द क्या था? गोमत था, शब्द था गोमत, शब्द है गोमत। अरे काला गोमत था शब्द, हमने लाए इससे सुप्रत्यय, सुओजस में सु लाया, कर्तार्थ में प्रथमा का एक वचन लाया, तो गौमत सु, सु के पढ़ते हुए क्या क्या काम होना है यहाँ पर? सु का क्या संज्ञा होगा था? पहले सर्वनाम स्थान संज्ञा करनी पड़ेगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा का तो क्या होगा? ये उगित है, ये यहाँ क्या था? मतु प्रत्यय ना। गाव संति अस्य, ये इसके पास बहुत गौवें हैं, गौों का मालिक है। गौवें जिसके पास है उसे कहेंगे गोमत प्रातिपदिक बना। मतुप, मतुप की उच्च संज्ञा उगित है, उगित चाम सर्वनाम स्थान है अधातो। सूत्र क्या करता है? नुम, नुम कहाँ बैठेगा? मौ के बगल में, मौ के अ के बगल में बैठा, न और त और स। हलन से परमेशा आने से हल गया पे दीर्घा से स का लोप होगा। हल गया व्यो दीर्घात सुसे प्रकृतम हल, इस से सु का लोप हो गया, बच गया इतना ही। अब इसमें क्या है? न और त एक साथ है ना, हल, बीच कोई अच्छ नहीं है, स्वरवर्ण नहीं है, इसमें क्या करूंगा? संज्ञा संयोग संज्ञा करूंगा। कौन सूत्र करेगा? हलो अनंतरा संयोग, इसे न और त का संयोग कर दिया। संयोग करने से सूत्र लग गया संयोग अंतस्य लोप। संयोग के अंत में कौन है? त, उसका लोप हो जाएगा, रूप बचेगा गोमान, ये रूप बन गया गोमान। इसलिए अवमान चित्तवान ये सब बन जाते हैं। सब में संयोग संज्ञा हुआ, संयोग का अंतिम अक्षर को लोप कर दिया गया। ये संयोग संज्ञा का लाभ हुआ, प्रयोजन सिद्ध हो गया। और भी अनेक प्रयोजन है संयोग संज्ञा का, जैसे जैसे आगे विधि उनको पढ़ोगे वो अनेक दृष्टांत आ जाएंगे।